राजस्थानी फिल्म ठेकेदारी 13 जून 2025 को रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर इंटरनेट पर रिलीज किया गया है, जिसे 5 लाख से ज्यादा बार देखा गया है। फिल्म ठेकेदारी एक राजस्थानी फिल्म है जिसमें सभी कलाकार राजस्थान से है और फिल्म की पूरी शूटिंग भी फलौदी राजस्थान के पास खींचन में की गई है। फिल्म ठेकेदारी के डायरेक्टर और टीम से खास बातचीत की मेरी सहयोगी इंदु राठौर ने। काल रेड़खले के खेत में कोई जवान छोरे की लाश मिली बतावे। आकरा की छोरी के खबा में हाथ खाल दियो बतावे। एक ही खाल वो के गस है की करो प्रधान का छोरा। हाँ तो अब समझ में आई तेरी जान। कीड़ा पड़ेगा तेरे कीड़ा। ये नौकरी न लागी तो मेरा संबंध कटे और ही कर देगा। 5 साल में जितनी परीक्षा हुई सैका पेपर लीक हो गया। मंत्री जी को खास आदमी है, 10 लाख रुपए लेके नियुक्ति पत्र की गारंटी ले। जब बात राजस्थान की होती है तो कहते हैं कि राजस्थान में जो कल्चर है, आर्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके अलावा राजस्थान की फिल्मों की बात करें तो ये भी कहाँ पीछे है। राजस्थान की फिल्में और राजस्थान में ही शूट हो, राजस्थान के ही किरदार उसमें हो तो फिर क्या ही कहना। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म का पूरी जानकारी दूंगी जो 13 जून को रिलीज़ हो रही है, जिसका नाम है ठेकेदारी। इस फिल्म के पीछे की कहानी क्या है, डायरेक्टर का विजन क्या है, वो जानेंगे। पूरी टीम हमारे साथ में है और 13 जून को धमाल मचाने वाली है मूवी। सबसे पहले बात हम यहाँ के डायरेक्टर से करेंगे, जो ये फिल्म है ठेकेदारी, उनके डायरेक्टर से करेंगे। राजीव जी हमारे साथ में हैं। राजीव जी, एक डायरेक्टर की और एक प्रोड्यूसर की एक फिल्म को बनाने में बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ठेकेदारी को बनाने के पीछे का आपका विजन। ठेकेदारी का जो विजन था वो ये था कि राजस्थान की जो एक बहुत क्लीशे इमेज सब जगह पर दर्शाई जाती है, जैसे बॉलीवुड हो या इवन हॉलीवुड की भी फिल्म बनी है पार्स्ट, तो उसमें भी वही चीज़ें जो दोहरे और साफा धोती और मोजड़ी ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन राजस्थान इससे बहुत अलग है, उसकी टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा अलग है। और राजस्थान में जो फिल्में बनी हैं वो सारी देवी देवताओं पर बनी है मोस्टली। आज तक का इतिहास अगर आप देखें राजस्थानी फिल्मों का, तो हमारा पहले दिन से विश्वास था कि हम अगर राजस्थान के युवाओं के, युवतियों के जो सामाजिक सरोकार हैं, जो उनकी एम्बिशंस हैं, अपेक्षाएं हैं, उनके बारे में बात करें, उनकी तरह की फिल्म बनाएं, तो निश्चित रूप से एक सहभागिता बनेगी। तो हुआ यूँ कि मैं एक बार मेरी शॉर्ट फिल्म को शूट करने एक बियावड़ी गांव है नागौर ज़िले में, वहाँ गया था। तो शूटिंग के दौरान ही एक युवती ने जो 23 साल की थी, उसने आत्महत्या कर ली। जब मुझे पता लगा कि इसने आत्महत्या क्यों की है तो पता लगा रीट का पेपर आउट हो गया और उसका जीवन जो है उसी पर निर्भर था कि पूरा परिवार, सब अपेक्षाएं थी। तो जब मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी तो बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए हैं। जो पेपर लीक की समस्या है वो बहुत बहुत बड़ी है। तो वो एक इसमें मोटिवेट स्पार्क जिसको कह सकते हो या ट्रिगर पॉइंट कह सकते हो आप, वो वहाँ से शुरू हुआ। फिर इसके बाद जब थोड़ा सा और अध्ययन किया गाँव के बारे में, मैं गाँव का ही हूँ, ये पाया कि जो परिवारवाद है वो सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं है, जो राजनीतिक स्तर पर ही नहीं है। वो जो कुछ परिवार हैं जो सारी राजनीतिक पार्टियों को एक कंट्रोल किए जा रहे हैं पिछले 75 साल से, वो परिवारवाद परकोलेट होकर सरपंच के लेवल तक आ गया है। और सरपंच भी एक ही घर से, सरपंच भी वहीं से बनेगा, प्रधान भी वहीं से बनेगा, एमएलए भी उस परिवार से बनेगा, एमपी भी वहीं से बनेगा। और वो सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में नहीं है, सारी आर्थिक, सामाजिक सब कुछ उनके हाथ में है। सारा व्यापार उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी महामारी है। बिल्कुल, क्योंकि एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूँ राजस्थान से उन किरदार को उठाना, और क्योंकि हमारी खुद की भाषा, जब मायड़ भाषा की बात होती है तो कहते हैं कि अपनी भाषा की तो बात ही अलग है, तो ऐसे में अपनी भाषा में उसे पूरा दिखाना, राजस्थान को दिखाना, तो चैलेंजेस भी कुछ ना कुछ तो रहे होंगे। इंदु जी, बहुत अच्छी बात आपने इसलिए कही क्योंकि मैंने आपको कहा, मैं था कहो कि मैं जारिया को मैं बनाइया फिल्म बागड़ी में बनाई है। अब जितना बच्चा है इनमें 50 तो कलाकार मुख्य कलाकार है, हाँ। और 50 जो है जूनियर कलाकार है। अन्य लगभग 2 या 3 ने छोड़ के बागड़ी की नहीं को नहीं आवे। तो बहुत बड़ी समस्या थी कि बागड़ी कैसे बुलवाएं। बागड़ी का ढंग नहीं बुलाऊंगा तो लोग कहेगा वो क्या करे थे, क्योंकि वो तो बॉलीवुड वाले करते ही हैं जो हिंदी बेब जो बुलाए बा अटपटी सी लागे। हाँ, बहुत अटपटी लागे वास्तव में। तो मैं पूरी कोशिश करी कि ऑथेंटिक बागड़ी होनी चाहिए। एक अंग्रेजी को डायलॉग नहीं, एक हिंदी को डायलॉग नहीं। इनमें 6 गीत है, 2 तो इनमें अपने फोक सॉन्ग है, लेकिन 4 गीत जो है वह पूरा बागड़ी में है।
बागड़ी में गीत लिखे गए हैं, बागड़ी में, और यहाँ के लोकल बच्चों ने सब कुछ उसमें तैयारी की है। तो बिंग के खातर में बहुत बहुत मेहनत करके 2 वर्कशॉप करके, पहले तो डिक्शन की वर्कशॉप करी, फिर बिंग के आगे एक्टिंग किया होगी के भी को भाव है कैरेक्टर किया बनेगो किया बिन थाने समझनो है। तो ये बहुत मेहनत लगी, इसलिए हमको 3 बरस मेरे जीवन के मैंने और कुछ काम किया ही नहीं। आपको इस फिल्म के साथ साथ एक भाषा और मिल गई है, यानी कि एक भाषा और सीख ली है। आपका किरदार, अगर मैं बात करूं, आपका किरदार और आप अपनी लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं और राजस्थान के जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे? मेरा इस फिल्म में किरदार है रामधन का, जो पूरी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। और इस किरदार की जो सबसे खूबसूरत या अपन कहें बेस्ट थिंग वो है कि एक बहुत ही साफ प्योर किरदार है ये, और जहाँ गलत है उसके लिए लड़ना। इस फिल्म में शुरू में डिक्शन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब डिटेलिंग में कहाँ पॉजेज होते हैं, हर एक लैंग्वेज की रिदम होती है, एक ताल होती है, उस ताल को हमने सीखी और भगवान की दुआ से, सबकी दुआ से इस लैंग्वेज की पकड़ बनाने की कोशिश की। और इस फिल्म में इस किरदार पे भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब हमारे डायरेक्टर के पास 100 200 क्वेश्चंस लेके आते थे कि वो मतलब कैरेक्टर आखिर में है क्या। उन सब सवालों का हमें इतना डिटेलिंग में जवाब मिला है। सो एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, ये पूरा प्रोसेस था, बहुत सेटिस्फैक्ट्री प्रोसेस था, और मैं थैंकफुल हूँ हमारे डायरेक्टर का जो उन्होंने मौका दिया। अच्छा, क्योंकि लीड आप इसमें हैं, लीड रोल में हैं, तो भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब पहली बार स्क्रिप्ट देखी और फिर यहाँ तक पहुँचने के सफ़र की बात करूँ, क्या कुछ सीखा होगा और क्या देखा? मैं काउंट नहीं कर सकता कि मैंने कितनी सारी चीज़ें सीखी। नॉट ओनली एज एन एक्टर, मैंने एज अ ह्यूमन बीइंग भी काफ़ी चीज़ें सीखी। एज एन लीड एक्ट्रेस आप इसमें कर रही हैं, रोल आपका जो है। दीक्षा, मैं ये जानना चाहती हूँ आप इसे कैसे रिलेट करती हैं और लोगों को ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा इस फिल्म में आप लोगों ने उठाया है। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी कि जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई ना, तो मैंने देखा कि वहाँ पे अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर के लिए बहुत प्यार है। वो लोग अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, पर हम नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हमारी कोशिश वही थी कि अपनी लैंग्वेज को, वहाँ से मैं अपनी लैंग्वेज के प्यार में फिर से पड़ी कि अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। आपका जो कल्चर है, जिसमें आप पैदा हुए हो, जो भाषा आप बोल के बड़े हुए हो, वो फर्स्ट थॉट जो आपके दिमाग में आता है उसी लैंग्वेज में आता है। तो काम करना एज एन एक्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और आपको बहुत मज़ा आता है। आप देखोगे साउथ की जो फिल्म्स बनती हैं वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज में फिल्म बनाते हैं, और इसीलिए उनके परफॉर्मेंसेज, उनका कल्चर, हर चीज़ दिख के आता है, क्योंकि वो उसी से रूटेड हैं, उसी से निकल के बड़े हुए हैं। जब मैं उनसे बात करी थी डायरेक्टर सर से कि कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला, तो उन्होंने एक लड़की का जिक्र किया जिसने बहुत सारे ख्वाब देखे थे, बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन एक पेपर लीक होता है और उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आप एक लड़की है और राजस्थान वासी आपको देखेंगे, इस फिल्म के माध्यम से देखेंगे। इस फिल्म की बात करूँ स्पेशली ठेकेदारी की, जिसमें हम इस मुद्दे को उठा रही हैं। एज अ गर्ल कैसे देखती हैं कि इस तरह के जो मुद्दे हैं, और जब करियर की बात होती है तो लड़कियों को आगे आना चाहिए, इस तरह के जो कदम है वो ना उठाए, क्योंकि ये मैसेज भी इसके माध्यम से दिया जा रहा है। राजस्थान में वैसे तो ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, पर मेरा मानना ये नहीं है। मुझे फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी फैमिली मिली जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। आपने जब इस फिल्म को साइन किया होगा और फिर पूरी शूटिंग होने के बाद आज जहाँ पर आप खड़ी हैं, आपको अपने में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है? मुझे अपने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि मेरा हमेशा से मन यही रहा है कि आप काम करो, पर ऐसा काम करो जो आपको भी बदले और आप में कुछ बदलाव लेके आए, आप में कुछ सुधार लेके आए। तो मैं हमेशा से बहुत टॉमबॉयिश रही हूँ। लव, आपसे जानना चाहूँगी आपका किरदार कैसा है इस फिल्म में, कैसे रिलेट करते हैं उससे? मेरा जो किरदार है, मैं इसमें गिरधारी का किरदार कर रहा हूँ। एक कहीं ना कहीं जो बड़े समाजवादी लोग हैं, जो मतलब अभी भी उस चीज़ को लेके बैठे कि हम बड़े लोग हैं, हम सरपंच लोग हैं, जो मतलब छोटे लोगों पे ज़्यादा दबाव डालते हैं, और ये आज भी चल रहा है समाज में कि छोटे लोगों को दबाया जाता है। तो मैं वो किरदार कर रहा हूँ, गिरधारी। बिल्कुल। और इस फिल्म की बात करूँ, मेरा आपसे भी यही सवाल रहेगा, जो राजस्थान वासी है, राजस्थान की ऑडियंस है, क्यों देखना चाहिए इस फिल्म को? सबसे पहले तो राजस्थान का बहुत अच्छा इसमें कल्चर को दिखाया गया है, और जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उनके माँ बाप कहाँ से पैसे लाके उनके पैसे भरते हैं, उस मुद्दे को इसमें दिखाया है। तो उसको देखना चाहिए कि किस तरीके से मतलब गड़बड़ घोटाला हो रहा है आज भी लोगों में। तो ये सब नहीं होना चाहिए, और इस फिल्म को देखें, ज़रूर देखें। कशिश,
जब आपने इस फिल्म को साइन किया होगा, यहाँ तक पहुँची, सबसे पहले वही जानना चाहूँगी, अपने आप में कितना बदलाव देखती हैं, ठेकेदारी से कैसे रिलेट करती हैं, राजस्थान से आप ताल्लुकात रखती हैं, तो इस समस्या को कहें तो बहुत बड़ी समस्या है और आज हर वो युवा जूझ रहा है जिसने न जाने कितने सपने देखे हैं लेकिन फिर ऐसे सपने तबाह हो जाए। जिस तरह की चुलबुला एक किरदार है मेरा और जिस तरह से मैं गलत नहीं सहन कर सकती हूँ, वही एक मास्टर का कैरेक्टर है जो मैंने इस फिल्म में जो है पोर्ट्रे किया है। मुझे लगता है कि बहुत सुंदर कैरेक्टर है, मुद्दा जो उठाया जा रहा है वो एक बहुत सुंदर तरीके से कहानी में पिरो करके उठाया जा रहा है। तो आई थिंक ये एक बहुत सुंदर बात थी मेरे लिए इस मूवी से जुड़ने के लिए। एज अ डीओपी आपने उस फिल्म में काम किया। इस फिल्म की बात करें, राजस्थान को विजुअलाइज करके लोगों तक पहुंचाना कैसा रहा? जो आर्टिस्टिक फ्लेवर है प्रोजेक्ट का वो गायब नहीं होना चाहिए। राजस्थान की जो टोपोग्राफी है हमारी, मतलब बहुत सारे डिस्कशंस रहे इस पे, बहुत सारी मीटिंग्स हुई हमारी और हमने मतलब इतना राजस्थान को देखा, घूमे, लोकेशंस को देख के पुराना कल्चर है वो भी दिखना चाहिए राजस्थान का। ऐसा नहीं है कि हाँ आज का राजस्थान भी आना चाहिए, कंटेंट के मामले में कंटेम्प्रेरी होना चाहिए वो, बट वो जो एक हेरिटेज फीलिंग है वो भी इसमें रहनी चाहिए। अभी आपकी टीम के लोग बता रहे थे कि बहुत मेहनत की है सब लोगों ने, लेकिन आपने भाषा को लेकर इनकी बहुत हेल्प की है। ये प्रोजेक्ट हमारा है और इस प्रोजेक्ट के लिए जो लोग कुछ कर सकते थे ना वो सब ने किया है। तो चाहे वो भाषा को लेके है, चाहे कॉस्ट्यूम सिलेक्शन को लेके है, इसमें किसी एक बंदे ने अपनी जिम्मेदारी वैसे नहीं सोची है कि मेरी डेजिग्नेशन ये है तो मैं वही काम करूँगा। सबने सब काम किया है जो प्रोजेक्ट को लेके कर सकते हैं, बिकॉज हमें प्रोजेक्ट को बड़ा बनाना है। इस फिल्म की लगातार हम चूंकि बात कर रहे हैं, पीपर लीग के मुद्दे की बात करें, लेकिन एक कास्ट सिस्टम जो आज राजस्थान में समस्या भी है और उसको उठाने की जरूरत भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बखूबी आपने इस फिल्म में उसको दिखाया भी कि कैसे आज स्थिति है। देखिए, इसमें दो किरदार जो आपने अभी देखे, एक मास्टर का, एक डॉक्टर का है। एक श्रीमाली ब्राह्मण है जो ब्राह्मणों में ऊंचे माने जाते हैं, एक शेड्यूल कास्ट है जो डॉक्टर है। लेकिन ये जो इन दोनों का एम्बिशन है कि हम समाज के लिए कुछ करें। तो जो डॉक्टर है उसके फादर IPS ऑफिसर हैं, मास्टर के फादर भी बांके बिहारी मंदिर के पुजारी हैं। लेकिन ये दोनों तय करती हैं कि नहीं, हमको गांव में जाना है, गांव में मांग के पोस्टिंग लेती हैं और इन दोनों के आइडियल्स जो समाज के बारे में विचार हैं वो बिल्कुल एक से हैं। तो जब फिर वो दोनों साथ रहने लगती हैं, साथ ही खाना खाने लगती हैं, समाज इनको बहुत सारे ताने भी मारता है कि ब्राह्मण, इसके जो मास्टर कृष्णा के फादर डांटते हैं कि ब्राह्मणों के इनके साथ तो खाना खा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, गांव, पर्टिकुलरली गांव में ज़्यादा है। शहरों में कोई नहीं पूछता, आप चाय पीने जाओगे किसी ढाबे में या रेस्टोरेंट में कहीं भी, आपको कौन सर्व कर रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन गांव में आज भी जब चिलम भी पीते हैं तो साफी बदल के चिलम पीते हैं। साफी का एक कपड़ा होता है नीचे चिलम के बांधने का, वो जाति के अनुसार होता है, अभी भी वो चल रहा है। तो उसको हमने कोई भाषण नहीं दिया फिल्म के अंदर, लेकिन हमने इसको इतना अंदर पिरोया है इस कहानी के स्क्रीन प्ले के अंदर कि इसके ऊपर एक गहरी चोट है, लोगों के दिलों तक भी जाए, दिल को छुएगी, डेफिनेटली छुएगी कि ऐसे भी जिया जा सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। जैसे अब आपको मैंने बताया शुरू में भी कि जो ठेकेदारी हो गई है राजनीति को लेके, या एजुकेशन माफिया हो गया है जिसमें सारे कोचिंग सेंटर भी शामिल हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, मोस्टली पॉलिटिशियंस के ही हैं कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस और सब चीज़ें। लेकिन ये सारे सब लोग मिल गए, गांव तक पहुंच गया है ये, और सबके एजेंट हो गए हैं। जैसे किसी चीज़ का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे ही ये बीमारी भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो उसके ऊपर भी एक बहुत गहरी चोट है। तो ये सिर्फ पेपर लीक की कहानी नहीं है, पेपर लीक एक ट्रिगर पॉइंट है, बल्कि ये समसामयिक आज के राजस्थान की, वर्तमान राजस्थान की जो दशा है उसके ऊपर गहरा विचार करके बनाई गई फिल्म है। देखिए हमारी फिल्म ठेकेदारी द ब्लड पेपर्स 13 जून 2025 को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। 13 जून 2025, ये तारीख आज नोट कर लीजिए, क्योंकि 13 जून 2025 को ठेकेदारी फिल्म आ रही है। ये फिल्म आपको एंटरटेन तो करेगी ही, लेकिन राजस्थान की स्थिति को भी बयां करेगी कि आज कैसे जिस तरह की स्थितियां हो रही है और उससे फिर कई जाने चली जाना, आत्महत्या जैसी चीजें हो जाना, तो एक संदेश लेकर आ रही है। तो ऐसे में देखना ना भूलिए 13 जून 2025 को ठेकेदारी। मैं इंदु राठौड़, कैमरा पर्सन इकबाल के साथ, फर्स्ट इंडिया।